बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि डिविनिटी विदिन में एक नया वर्कशॉप शुरू हो चुका है। वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क वो क्या है याचना? मिरर वर्क एक ऐसा वर्कशॉप है जिसमें आपको खुद से खुद की पहचान कराई जाएगी। जी हाँ, आपको खुद से खुद की मुलाकात कराई जाएगी। ये एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम भी है और आपको खुद से प्यार करना सिखाया जाएगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप इस आदत को बना लें कि खुद से खुद को कैसे प्यार करते हैं। देखिए, जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना, तो हम प्रेम से भर जाते हैं और वही प्रेम हम अपने घर वालों को, परिवार वालों को, अपने समाज को और पूरे ब्रह्मांड को दे सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बात? ज़रूर 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 अटेंड कीजिए और डिविनिटी विदिन के इस वर्कशॉप में आप हमारे साथ जुड़ के पूरे ब्रह्मांड का फ़ायदा कीजिए, अपना भी फ़ायदा कीजिए। मैम, ये स्वयं से प्रेम करना का क्या मतलब होता है मैम? स्वयं से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, सेल्फ लव। अभी तक हम अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने परिवार, हमारी मदर अर्थ, नेचर, सबसे प्यार करके आए हैं। पर क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? क्या हमें अपने आप से प्यार करना आता है? अपने आप से प्यार करना क्या है? अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, हर रूप में हम जैसे भी हैं। अपने आप को, खुद को माफ करने की काबिलियत रखना, वो है स्वयं। और स्वयं को हर रूप में एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव है। सर, अभी ये जो मिरर वर्क हम कर रहे हैं, इसके लेखिका के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप सर? बिल्कुल, जरूर। ये वंडरफुल बुक है जिसकी ऑथर हैं लुई हे। और इनका जहाँ तक है हिस्ट्री का, बचपन इनका बड़ा मिजरेबल बीता है। बचपन से ही इनकी मदर थी और इनके स्टेप फादर इनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। बाद में थोड़े से एज पे ही इनका असॉल्ट हुआ, फिजिकल एब्यूज हुई है बहुत साल, और उसके बाद फिर ये इनको कैंसर भी हुआ। तो इस सब से निकल करके जब इन्होंने फाइट किया और अपने थॉट्स प्रोसेस बदली, उसके बाद ये आई सामने और बुक लिखी। तो इनकी जो ये पहली बुक थी, यू कैन हील योर लाइफ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में 16 हफ्ते तक ये बेस्ट सेलर रही है, जिसकी 50 मिलियन कॉपीज सेल हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सी वर्कशॉप ली, लुई फाउंडेशन का निर्माण किया और काफ़ी कुछ किया, क्योंकि उनको इंट्यूशन यही आई कि जो मैंने सफ़र किया, जिया, ऐसे बहुत से लोग होंगे इस वर्ल्ड में, तो व्हाई शुडंट आई हेल्प देम। तो इस थॉट के साथ उन्होंने ये शुरू किया। तो इनकी ये फेमस बुक थी, यू कैन हील योर लाइफ, फिर हील योर बॉडी। काफ़ी बुक है इनकी, जिसमें से मिरर वर्क भी एक बड़ी क्रिस्प और शानदार बुक है, जिसपे आजकल हम लोग अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारी जो ऑथर हैं लुई हे, उन्होंने अपने कैंसर तक मिरर वर्क और बहुत सारी अफर्मेशंस के साथ केयर करा था। है ना, कितना अमेजिंग एंड मिराकुलस। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम क्या बदलाव महसूस, आपने क्या बदलाव महसूस किया मैम? वो मैं जानना चाहती थी। देखिए, स्वयं से प्रेम करना मतलब खुद को खुद की पहचान देना, खुद समझना कि हाँ, मैं सच में ये चाहती हूँ या मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ? क्या मैंने अपने आप को माफ़ किया है? मुझे अपने आप को माफ़ करने की क्षमता है? तो मैंने अपने अंदर क्या बदलाव किए कि पहले ना सेल्फ गिल्ट रहता था, है ना? दूसरों से अप्रूवल लेने की चाह रहती थी। कोई तारीफ़ कर दे तो मैं खुश हो जाऊँगी, या फिर मैंने ये गलती कर दी तो मैंने ये गलती कैसे कर दी? और अब गलती कर दी, जैसे दूसरों को माफ कर देते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को भी माफ कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। हम लोग इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं। और अगर मैंने कोई भी काम सच्चे मन से किया है, चाहे वो कैसा भी हुआ है, मुझे पता है मैंने सच्चे मन से किया है, तो मुझे दूसरे की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, सेल्फ गिल्ट एक बहुत बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है ना? और जैसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो मैं तो खुश हूँ ही, और मैं अपने आप को जो प्रेम कर रही हूँ, वो
मैं पूरे परिवार को और पूरी दुनिया को दे पा रही हूँ। जो मेरे पास है मैं वही तो दे पाऊँगी। अगर मेरे पास खुद को प्रेम करने की क्षमता नहीं है तो मैं दूसरों को भी प्रेम नहीं दे पाऊँगी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है तो मैं दूसरों को भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रख पाऊँगी। अगर मैं खुद ही सेल्फ गिल्ट में हूँ तो दूसरों को भी दूसरों की कमियाँ भी गिनाऊँगी। तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकुलस परिवर्तन है, एक जादू है जिसको हम सब इस वर्कशॉप में सीखेंगे और अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। मैम इस वर्कशॉप में होगा क्या? क्या-क्या होने वाला है? मैम ये 21 डेज का प्रोग्राम है पूरा, जो कि हम हफ्ते में 3 दिन लेंगे और इसमें हर दिन का अलग टास्क है। मतलब अलग एफर्मेशंस हैं, अलग Okay. मेडिटेशन है और हर दिन एक-एक दिन जैसे-जैसे हम ये वर्कशॉप में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर दिन हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे और 21 दिन बाद जो पूरा हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, तो जो आज हम हैं और 21 दिन बाद जब हम अपने आप को देखेंगे, तो हमारे लिए बहुत कई बार विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये हम ही हैं जो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और इसमें बहुत सारा अपने आप को पूरा जैसे एक दिन वर्कशॉप हुआ तो हमें पूरा दिन मिलेगा प्रैक्टिस करने का और कुछ हमें टास्क दिए जाएंगे जिसको हम 1.5 घंटे के वर्कशॉप सेशन के बाद भी जब हम करेंगे और अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे और हर दिन हम मिरर के साथ काम करेंगे, इसीलिए ये मिरर वर्क है ना। और इसमें जो हमें होमवर्क दिया जाएगा करने के लिए, उसके लिए हफ्ते में 3 दिन हमारे सेशंस होंगे, लेकिन 4 दिन जो हमारे पास बचेंगे जब ये सेशंस नहीं होंगे, तो उन 4 दिनों में हम अपना पूरा पिछला होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इस सेशन में जो बताया गया उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा टाइम भी हमें मिलेगा इसमें। ओके, बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत मजा। जी जी बिल्कुल। हम अपने आप से प्यार करना ही सीखेंगे हर दिन। 21 दिनों की अलग मेडिटेशन है और 21 दिनों के अलग एफर्मेशंस हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो पता चला ना कि कैसे इस वर्कशॉप से खुद हमारी ऑथर ने अपना कैंसर ठीक कर डाला। तो है ना ये प्रेम की शक्ति कमाल की। इसमें आप अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। जो भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, आपकी मनोदशा हो या कोई आपकी सांसारिक परिस्थिति हो, सब कुछ बदला जा सकता है पूरी तरह से सकारात्मक रूप से। इसको करके तो देखिए, जादुई वर्कशॉप है। और अगर आपको लग रहा है ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। जितनी सेशंस बचे हैं उसको अटेंड कीजिए और जो सेशंस हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप जुड़ के तो देखिए कितना मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं वर्कशॉप पे।